नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शालिनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर रायपुर से, जहां कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में अहम बैठक हुई है। दोपहर 1 बजे राजीव भवन में शुरू होगी बैठक। सीएम बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम मंत्री रहेंगे मौजूद। एनएसयूआई के पदाधिकारी बैठक में लेंगे हिस्सा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रायपुर से बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में अहम बैठक और दोपहर 1 बजे राजीव भवन में शुरू होगी बैठक। बड़ी जानकारी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रदीप नामदेव हमारे साथ जुड़ चुके। प्रदीप, क्या कुछ पूरी जानकारी इस बैठक को लेकर? हेलो प्रदीप, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? देखो तो यार अपने ना। चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो अहम बैठक की जा रही है और कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में अहम बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर, दोपहर 1 बजे राजीव भवन में शुरू होगी बैठक। सीएम बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम मंत्री रहेंगे मौजूद। एनएसयूआई के पदाधिकारी बैठक में लेंगे हिस्सा और कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में अहम बैठक। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें रायपुर से। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में अहम बैठक होनी है। दोपहर 1 बजे राजीव भवन में शुरू होगी बैठक और सीएम बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी रहेंगे मौजूद। एनएसयूआई के पदाधिकारी बैठक में लेंगे हिस्सा और कांग्रेस मुख्यालय में बैठक होनी है। रायपुर से कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में अहम बैठक। इस वक्त की बड़ी जानकारी, दोपहर 1 बजे राजीव भवन में शुरू होगी बैठक। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रदीप नामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, इस बैठक को लेकर क्या जानकारी है आपके पास? Please stay on the line. तो कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में अहम बैठक। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में अहम बैठक होनी है। दोपहर 1 बजे राजीव भवन में शुरू होगी बैठक और सीएम बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम मंत्री रहेंगे मौजूद। एनएसयूआई के पदाधिकारी बैठक में लेंगे हिस्सा। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में अहम बैठक। इस वक्त की बड़ी जानकारी, अहम जानकारी, कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में अहम बैठक हुई है। दोपहर 1 बजे राजीव भवन में शुरू होगी बैठक। तो सीएम बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम मंत्री रहेंगे मौजूद। एनएसयूआई के पदाधिकारी बैठक में लेंगे हिस्सा। तो रायपुर से बड़ी जानकारी। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, एनएसयूआई के पदाधिकारी बैठक में लेंगे हिस्सा। रायपुर से कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में अहम बैठक। बड़ी जानकारी, कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में अहम बैठक हो रही है। आपको बताते हैं कि दोपहर 1 बजे राजीव भवन में शुरू होगी बैठक। सीएम बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम मंत्री रहेंगे मौजूद। वही संवाददाता प्रदीप नामदेव जुड़ चुके। प्रदीप, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी 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 बोलिए। प्रदीप, बैठक को लेकर क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए आज कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में 1 बजे से बैठक है। एनएसयूआई की बैठक है, जो कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे बैठक लेंगे। इसमें जिला स्तर के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे और प्रदेश के भी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे और जो पदाधिकारी हैं जिले के वो भी मौजूद रहेंगे। जो खेल के चेयरमैन हैं, जो तमाम विभागों के पदाधिकारी हैं एनएसयूआई के, वो सभी इसमें शामिल होंगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये बैठक चुनाव के मद्दे नजर रखते हुए युवा कार्यकर्ताओं को चार्ज करने के लिए बैठक ली जा रही है, जो कि प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के द्वारा बैठक ली जाएगी और उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, एनएसयूआई के प्रदेश प्रभारी
जो विशाल जी भी इसमें शामिल होंगे और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ के NSUI के नीरज पांडे जी भी इसमें शामिल होंगे। तो देखिए लगातार ये बैठकों का दौर छत्तीसगढ़ में जारी है। कुछ दिनों पहले अगर बात करें तो युवा कांग्रेस की बैठक हुई थी, जो कि कुमारी शैलजा प्रदेश प्रभारी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ली थी, और आज NSUI की बैठक होने वाली है, थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि NSIU की बैठक जारी है और ऐसे में देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या कुछ अहम फैसले इस बैठक में लिए जाते हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार, मैं दुलारे अंसारी और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। मास्टर न्यूज में आप सबका स्वागत है। देख सकते हैं कि बार बार भूपेश बघेल पर आरोप लग रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के, कभी गौठान को लेकर के, और इस बार PSC को लेकर के कि PSC में बड़ा घोटाला किया गया है, इसको लेकर भी आरोप लग रहे हैं। देखना तब बहुत दिलचस्प हो जाता है जब कांग्रेस कहती है कि नान घोटाला किया, बीजेपी कहती है कि PSC घोटाला किया, कांग्रेस कहती है कि चावल घोटाला किया। बहुत सारी बातों का तर्क और कुतर्क चल रहा है। मैं आज नालंदा परिसर में हूं। कुछ विद्यार्थियों को बुलाया गया है जिन्होंने पहले PSC दिया और अभी क्लियर नहीं हुआ है, और कहा जा रहा है कि अधिकारी के सारे बच्चे पास हो चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी से अजनेश जी, प्रखर जी और बहुत सारे कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं। जानते हैं कि आरोप क्या है और प्रत्यारोप क्या है। देखिए, आप बार बार कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रहे। 15 साल आपने भी सरकार चलाया था, आपके ऊपर भी घोटाले के बार बार आरोप लगते रहे। अमन सिंह, रमन सिंह, अभिषेक सिंह, तीनों पे आरोप लगे हैं। आप क्या आरोप से अभी तक बाहर भी नहीं आए कि आपने 4.5 साल की सरकार पे, जो सरकार कह रही कि सबसे अच्छा विकास हमने किया, छत्तीसगढ़िया को अगर आगे लेके कोई गया है तो हम गए, इस बार फिर प्रधानमंत्री आवास योजना पे आपने लोगों को घेरा, कांग्रेस को घेरा। उसके बाद आपने कहीं ना कहीं बेरोजगारी पे घेरा, बेरोजगारी पे उन्होंने CMI का डेटा आपको दे दिया, उसके बाद भी आपको संतुष्टि नहीं मिली तो आप यहाँ तक आ गए। देखिए, जब आरोप सिद्ध होते हैं तब अपराध कहलाता है, और जब तक सिद्ध नहीं होते तब तक आरोपी रहते हैं। 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने सुशासन किया करके 15 साल चलती रही। कांग्रेस की सरकार 15 साल के बाद आई, केवल 4.5 साल हुए हैं, और इस बार जो PSC का विषय है, इतनी धांधलियां हुई कि PSC के चेयरमैन खुद इंटरव्यू ले रहे हैं और उनके परिवार के रिश्तेदार, उनके नातेदार। सरकार ने सस्पेंड भी तो कर दिया उन्हें। आप टॉप 15 की बात कीजिए, क्या एक चीज बताइए, टॉप 15 में केवल 4 सगे भाई बहन है। क्या ये सहयोग नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता प्रखर जी, ये सहयोग नहीं हो सकता। इतना संयोग अमर अकबर एंथोनी के बाद अभी देखा गया, पिक्चर के बाद। अब ये बताइए, टॉप 15 में 4 सगे भाई बहन है, 4 पति पत्नियां हैं, और सब अधिकारी के बच्चे, ठेकेदार के बच्चे, नेताओं के बच्चे। क्या आम निर्धन छात्र योग्य नहीं हो सकता? रोड पे आते, कोर्ट क्यों नहीं जाते? ऐसा कैसे हो गया? और हो सकता है तो सिर्फ छत्तीसगढ़ में हो सकता है, और इस बार हुआ है। और PSC ने सारी शर्मिंदगी पार कर दी है, और हमारी तो मांग है, और सब छात्रों की तरफ से मांग है कि पूरी PSC की परीक्षा रद्द किया जाए, ताकि निर्धन छात्र और हर एक छत्तीसगढ़ीय छात्र के साथ न्याय हो सके। और जब तक न्याय नहीं होगा तब तक भारतीय जनता युवा मोर्चा सारे छात्रों के हित की लड़ाई लड़ती रहेगी। अजनेश जी, मास्टर न्यूज में मास्टर सवाल मैं आपको पूछता हूँ। आप 15 साल की सरकार का कार्यप्रणाली, मतलब ये नहीं कार्यप्रणाली नहीं गिना पाते कि आपने 15 सरकार में कितनी सड़कें बनाई, कितनी योजनाएं लाई। आप हमेशा जो कार्य है वो प्रधानमंत्री के गिनाते हैं, और इसी एवज में कांग्रेस पार्टी भूपेश बघेल के कार्य गिनाती है, ना कि राहुल गांधी के। आपको नहीं लगता कि ये बीजेपी के लिए बड़ी विफलता है? विफलता किसी प्रकार से बीजेपी की नहीं है। जितने आज जिस प्रकार का भी इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं रायपुर शहर में, छत्तीसगढ़ में, सब कुछ तो बीजेपी के कार्यकाल का है। पर आप ये रोड पे बता नहीं पाते। ये पूरी प्रदेश मानती है कि आपने जब से सरकार बनाई, एक लंबा अरसा आपने, मतलब एक 10 साल 15 साल के आसपास राज किया, उसके बाद भी आप ये गिना क्यों नहीं पाते? आप मोदी जी के हर कार्य, प्रधानमंत्री आवास योजना पे लड़ते हैं, पर आप रोड पे नहीं लड़ते। आप PWD के ओवरब्रिज पे नहीं लड़ते, मूरत जी के बनाए हुए फुट ओवरब्रिज पे नहीं लड़ते हैं।
आप सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री की योजनाओं को लेकर के लड़ाई कर। अभी तो हम जो आपसे बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ रमन सिंह जी के कार्यकाल में जो छत्तीसगढ़ का विकास हुआ है सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। आप रायपुर में चाहे एम्स की बात करिए, चाहे आईएम की बात करिए, 7 से 21 एम्स हुए हैं, आईएम हुए, जिस भी प्रकार की आप आईआईटी की बात करिए, सब कुछ तो सिर्फ और सिर्फ रमन सिंह की जेब है। ये जिस परिसर में हम खड़े होकर के अपनी बात रख पा रहे हैं ये भी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की देन है। इसको भी हमारे जो अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री है माननीय ओपी चौधरी जी, उनकी सोच थी और उनका विकास था और उनकी जो सोच थी उसके साथ साथ बीजेपी की जो अपने जो कार्य करने वाले लोग थे उनसे मिलकर के सामंजस्य बना के ऐसी एक बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाई गई जिसमें जो बच्चे जिनके पास सुख सुविधा नहीं है वो यहाँ के एसी में आकर के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। हर प्रकार की बुक लाइब्रेरी उनको उपलब्ध है और यहाँ से वो अपने भविष्य की चिंता करके अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इतनी अच्छी जगह में हम खड़े होकर के बहस कर रहे हैं, इससे बड़ा हमारे पास बात क्या हो सकती है। उपलब्धि में बार बार बोल रहा हूँ, उपलब्धि आप गिना नहीं पाते, बड़े बड़े डिबेट में जाके आप ये बोल नहीं पाते। आप जब भी उपलब्धि गिनाने की बारी आती है तो अपने प्रधानमंत्री की उपलब्धि गिनाए। आज पहली बार मुझे ये देखने को और सुनने को मिल रहा है कि आप नेशनल टेलीविजन पे ये उपलब्धि गिना रहे हैं। हम तो हर प्रकार से हर समय रमन सिंह जी की उपलब्धि और कामयाबियों को गिनाए। लोग उसे कहना नहीं चाहते या उस पर पलटवार करते वो अलग विषय, और क्योंकि चैनलों को भी अपनी टीआरपी चाहिए इसलिए वो कुछ तरह से ऐसी चुटकी लेते हैं कि जो ये बताते हैं कि रमन सिंह जी का इन्होंने नहीं बताया, प्रधानमंत्री जी का बताया। यहाँ के लोग कुछ भी डिबेट कर कहते हैं उस पर आप मोदी जी को जोड़ देते हैं। नहीं, हम तो सिर्फ और सिर्फ रमन सिंह की जो सरकार ने जो काम किया है सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। जिस भी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, रोड हो, सड़क हो, या ये सामने जो ऑडिटोरियम बना है ऑडिटोरियम की आप बात करिए, ब्रिज की बात करिए, जितने प्रकार के लिंक रोड बने, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी कोई राहत छत्तीसगढ़ और रायपुर वासियों को मिल सकती थी जो लिंक रोड बने और जिससे जो ट्रैफिक का समाधान हुआ है। मुझे लगता उसके बाद जो गड़बड़ी की जा रही है, जो सड़कों पे जो मार्केट लगाने का काम इस सरकार कर रही है और उसके कारण जो आज ट्रैफिक की परेशानी हो रही है ये भी किसी से छुपा नहीं है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है छत्तीसगढ़ में और रायपुर में जो विकास की गंगा बही वो सिर्फ और सिर्फ रमन सिंह जी की भारतीय जनता पार्टी की कमल फूल की सरकार ने किया है और किसी ने नहीं। पीएससी को लेकर के आपने पहले भी प्रदर्शन किया, पीएससी कार्यालय का घेराव भी आपने किया। क्या लगता है ये रिजल्ट निकल रहा है या सिर्फ चुनाव है? तो आप चुनाव के लिए लाइमलाइट में आना चाहते हैं इसलिए लोगों के मुद्दे आप सामने ला रहे हैं, क्योंकि 4.5 साल तक आप सड़कों पे नहीं थे, 4.5 साल तक आपको कोई बड़ा घोटाला नहीं दिखा, 4.5 साल तक आपने कोई आंदोलन नहीं किया। जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आपके नेताओं का भी आगमन चालू हो चुका है, आपके नेता भी बड़े बड़े बयान देकर चले जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आप लोग सिर्फ मुद्दों को लेकर के राजनीतिकरण कर रहे हैं और कुछ नहीं, ये सिर्फ राजनीति का एक आपका हथकंडा है कि किस तरीके से वोट बैंक बढ़ाई जाए, किस तरीके से हमारी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई जाए? 4.5 साल तक हम रोड में नहीं थे ये कहना तो बहुत ही गलत है। पहली बात, कोई भी जब घोटाला होता है तो कोई काम होता है, काम पे पहले उसकी रचना होती है, वो रचना कैसे होती है, फिर वो काम कैसे होगा, काम का क्रियान्वयन होता है, एग्जीक्यूशन होता है, एग्जीक्यूशन के बाद जब उसकी समीक्षा की जाती है तब तो घोटाले की बात आएगी कि बस अगर कोई नीति बनी और हम बता दें घोटाला हो गया, कि चुनाव नहीं हो सकता है। तो जब वो नीति आएगी, नीति चलेगी, उसका एग्जीक्यूशन होगा, उसकी प्रोग्रामिंग होगी, उसका जब रिजल्ट निकलेगा तब हम बताएं कि अभ्यर्थी की परीक्षा के बैठने ही पहले आप बता सकते हैं चेहरा देखे कि ये फेल होगा। ऐसा नहीं होता है। कोई भी क्रिया जब होती है, जब रचना बनती है किसी उसकी प्रोग्राम की, होता है, वो चलता है, उसके क्रियान्वयन होता है, एग्जीक्यूशन होता है, उसके बाद समीक्षा की जाती है। आप कोई भी पॉलिसी आने के पहले या पॉलिसी के चल जाने के पहले कैसे कह सकते हैं कि इसका अभी से समीक्षा कर दीजिए? तो जब घोटाला हुआ, जब हम उसके दस्तावेज इकट्ठा कर पाए, जब हम मजबूती से पूरे हर प्रकार के कोर्ट नहीं गए, आप रोड पे जरूर गए, आप पीएससी कार्यालय गए, पर अभी तक आप कोर्ट नहीं गए। अभी तो इससे पहले की जो हम घोटाले की थी उस पर बात कर रहे थे। अब मैं पीएससी के बारे में आता हूँ। पीएससी की भी हम कोर्ट जाने की तैयारी कर चुके हैं। याचिका हम कल या परसों में हाईकोर्ट में दायर कर देंगे, उसकी भी पूरी अपनी तैयारी हो चुकी है। मैं खुद हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाला एक वकील हूँ, मेरे द्वारा हाईकोर्ट की ड्राफ्ट कर जा चुकी है याचिका। हम 1 या 2 दिन में पहले हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली हमारा वो भी काम चल रहा है और कल या परसों में हम याचिका। कुछ बताएंगे कि कितने लोगों का आपको समर्थन मिल रहा है, कितने लोग ये मतलब आपके समर्थन में है? ये सारी बातें तो अब जब कोर्ट में याचिका लगेगी उसके अगले दिन मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना ही ज्यादा ठीक होगा मुझे लगता है। उससे पहले अपने पत्ते शायद ही कोई खोलता और खोलना भी नहीं चाहिए, मेरा विश्वास है। 3 बड़े सवाल। आपने रोजगार कार्यालय घेराव का, रोजगार को लेकर के आपने आंदोलन किया, आपने प्रधानमंत्री आवास को लेकर के आंदोलन किया, और ये आप पीएससी को लेकर के फिर रोड पे हैं। क्या लगता है, एकदम साफ पूछ रहा हूँ, क्या आप वोट की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं या आप सिर्फ जनहित की राजनीति कर रहे हैं?
वोट बैंक की राजनीति वो करे जिसे वोटों की जरूरत है। हम तो जानते हैं छत्तीसगढ़ हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। यहाँ हमें वोट बैंक की राजनीति नहीं करनी है। जो पिछली बार छत्तीसगढ़ वासियों से भूल हुई है, हम उन्हें बता रहे हैं कि आपने क्या गलती कर बैठी है। सिर्फ उन मामलों को हम उन लोगों को उनकी चेहरे से नकाब उतार रहे हैं। ये गढ़ था छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी का है और आने वाले 25 साल 100 साल और रहेगा और भारतीय जनता पार्टी यहाँ रूल करेगी हमेशा, आज कल परसों। इस गढ़ को कांग्रेस ने कहीं ना कहीं हिला दिया। आप 11 सीट के आसपास है, 14-15 सीट के आसपास आप है। आपको नहीं लगता कि अब बीजेपी का ये गढ़ नहीं रहा, ये कांग्रेस का गढ़ हो गया? बार बार कांग्रेस बोल रही है कि हम धान का समर्थन मूल्य ज्यादा दे देंगे, हम किसानों की सरकार है, हमने गोबर को आगे लाया, हमने छत्तीसगढ़ियावाद को आगे लाया, जिसमें बीजेपी 15 साल से नाकामयाब रही। तो क्या लगता है आपको कि देखिए ये सारी चीजें कहीं ना कहीं चुनाव में जुड़ने हैं और कहीं ना कहीं यहाँ से वोट आने हैं आपको, तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं अब वो गढ़ जो बीजेपी का था वो गढ़ अभी भी है बचा हुआ, कि जिस तरीके से आप सीटों में सिमटे हैं ऐसा ना हो कि और सिमटेंगे या और ग्रोथ करेंगे? सीटों में सिमटना सिर्फ मात्र एक चुनाव है। पिछले 3 जो लगातार चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीते उसकी बात क्यों नहीं कहते कि 3 चुनाव आपने जीता तो एक बार हो सकता है छत्तीसगढ़ वासियों का मन बदला हो या कुछ वो चेक करना चाह रहे हो कि दूसरी सरकार लाने से क्या काम होता है। वो होने के बाद उन्हें पता लगता है कि क्या काम हुआ है और सिर्फ भ्रष्टाचार और घोटाला हुआ है, इसके अलावा कोई काम नहीं हुआ। तो ये गढ़ छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था, है और रहेगा। लोकसभा आपने मोदी के नाम पे जीते, ना कि रमन सिंह के नाम पे जीते। लोकसभा जीते इससे ये तो प्रमाणित होता है कि छत्तीसगढ़ वासी और छत्तीसगढ़ की जो जनता है उसका पूर्ण विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर अडिग है। आपको नहीं लगता कि दोनों मुद्दों का फैक्टर अलग होता है? जब छत्तीसगढ़ में चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, उसके मुद्दे अलग होते हैं, और लोकसभा के जब चुनाव होते हैं तो उसके मुद्दे होते हैं। लोकसभा का आपका कैंपेन चेहरा नरेंद्र मोदी जी भी थे, आज भी उनके मतलब लोकप्रियता में कोई ज्यादा कमी नहीं आई है। आज भी कहा जा रहा है कि 2024 की सीटें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी निकाल ले। पर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे विधानसभा चुनाव को लेकर के। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप विधानसभा चुनाव में सिमटे हैं, क्या वो सिमटन जो है वो आगे ऊपर जाएगी कि नीचे आएगी? ये जो सिमटन की आप बात कह रहे हैं और जो 2 मुद्दों पे आपने बांटने की बात कही है, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के अभी प्रमुख नेता हमारे प्रधानमंत्री मान श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और रही बात कि ये जो 2 मुद्दे अलग होते हैं आप बोल रहे हैं, तो जहां जहां डबल इंजन की सरकार है आप वहां देख सकते हैं कि किस गति से काम होता है और कैसा काम होता है, और जहां जहां दूसरी सरकारें हैं वहां क्या कार्य हो रहा है उसका उदाहरण भी सबको भली भांति पता है। और रही बात छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी और भाजपा किस स्थिति में रहेगी, वो तो निश्चित ही 6 महीने में आने वाले चुनाव के परिणाम से आपको साबित हो जाएगा कि किस प्रकार ये जनता और ये युवा जिनके साथ ये सरकार बार बार छल कपट और वादा खिलाफी करके आई थी और अभी भी वादा खिलाफी पे अपनी बनी हुई है, कैसे उखड़ के अपने घर में वापस इनका ताबूत लग जाएगा, वो जनता इन्हें जवाब देगी जरूर। अगर बात करते हैं, मैं एक और घोटाला की आप लोगों के बीच में बता सकता हूँ। विद्यार्थियों के अलावा छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी भी परेशान है। आप एक बार खेल विभाग में जाके वहाँ बात कीजिए। ब्रिजभूषण पे भी आरोप लग रहे हैं, ब्रिजभूषण पे भी आरोप लग रहे हैं। कहा जाओ नहीं तार जो है वो बीजेपी से जुड़े। तो खिलाड़ियों को खेल अलंकरण नहीं मिलता तो कांग्रेस जाके आंदोलन करती है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों का घोषणा नहीं हो रहा है, खिलाड़ियों का खेल अलंकरण समारोह का आयोजन नहीं कराया जा रहा है, ना उत्कृष्ट खिलाड़ियों की घोषणा हो रही है, ना कोच की भर्ती हो रही है। इतने बड़ा विषय, और ये केवल 1 साल के विषय नहीं, जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से खिलाड़ियों की ये स्थिति। 2 बार विरोध प्रदर्शन पहली बार इतिहास में हो गई कि खिलाड़ी जाकर के वहाँ। दिल्ली में भी यही हाल है। दिल्ली के लिए आप क्यों नहीं बोलते? ब्रिजभूषण के लिए क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते कि ब्रिजभूषण जी इस्तीफा दे दीजिए? ये सारी जगह आपको नहीं लगता आप दोहरी राजनीति कर रहे हैं? आप स्टेट के लिए अलग राजनीति कर रहे हैं और सेंट्रल के लिए अलग राजनीति कर रहे हैं। आप स्टेट के लिए अलग बात कर रहे हैं और सेंटर के लिए अलग बात कर रहे हैं। जो स्टेटमेंट आपका स्टेट के लिए है वो सेंट्रल के स्टेटमेंट आप लोग क्यों नहीं यूज कर? देखिए, कोई भी झूठा आरोप लगा देता है, आज उनके समर्थन में कोई भी नहीं है। और यहाँ पे केजरीवाल मिलने छत्तीसगढ़ के हम अगर खेल की स्थिति की बात की जाए तो क्या स्थिति है? कोई विषय उठाया? आज यहाँ पे देखा सिविक सेंटर में कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता केंद्र सरकार में उस विषय को ले, क्या छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के कोई विषय को उठा रहा है आज कांग्रेस सरकार? ये मैं नहीं बोल रही है, प्रत्येक खिलाड़ी। विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का तो काम यही है कि बार बार सत्ताधारी को ये बताए कि प्रदेश में क्या चल रहा है, प्रदेश में क्या नहीं चल रहा। आपके विधानसभा के पटल पे आपके नेता, आपके विधायक ये मुद्दे क्यों नहीं उठाते हैं? बिल्कुल उठा रहे हैं। सबसे पहले अगर खिलाड़ियों का कोई विषय उठाया तो भारतीय जनता युवा मोर्चा ने वहां पर के डायरेक्टरेट को जाकर के घेराव किया और सभी खिलाड़ियों को बताया कि भारतीय जनता युवा मोर्चा है जिन्होंने खिलाड़ियों को विषय कर लेकर के लगातार आंदोलन कर रही है। लेकिन यह आलसी सरकार, ये सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो इनको खिलाड़ियों से ना कोई मतलब है, ना इनको विद्यार्थियों के भविष्य से कोई मतलब नहीं है। पीएससी की लड़ाई कहां तक लड़ेंगे आप?
जहां तक हो सकता है लड़ेंगे, जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, न्याय के अंतिम अर्थ तक जाएंगे। बार बार मैं पूछ रहा हूँ, आपसे भी पूछ रहा हूँ, आप भी युवा नेता है, आप भी जुड़े हुए बीजेपी से, मैं पूछता हूँ ये पीएससी की लड़ाई कहाँ तक लड़ेंगे? ये सिर्फ आप, मैं बार बार एक चीज पूछ रहा हूँ, ये वोट बैंक की तो राजनीति नहीं कर रहा। देखिए, वास्तविकता में ये जो लड़ाई है, ये उन युवाओं की लड़ाई है और उन परिवारों की लड़ाई है जो बहुत ही अपेक्षा के साथ अपने बच्चों को अपने घर से दूर भेजते हैं, जो 5 साल 6 साल 3 साल कोचिंग करते हैं। यहाँ आके नालंदा परिसर में, लाइब्रेरी में जहाँ आज हम खड़े हैं, यहाँ भी लोग कोचिंग करते हैं। और ऐसे एक परीक्षा में जहाँ से अधिकारी वर्ग के लेवल के लोग निकलेंगे, वहाँ इस प्रकार का षड्यंत्र होना कि जो चेयरमैन हैं उनके बेटे का नाम बिना उपनाम के आ जाना, जिनकी पिछली सूची में 60,000वीं रैंक थी उनका टॉप 50 में आ जाना, और ऐसे ही अनेक लोग जिनका चयन हुआ है, जब तक उन सभी के रिजल्ट में पारदर्शिता नहीं होगी तब तक हम ये लड़ाई लड़ेंगे सदन में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से रवि भगत जी आ चुके हैं, ओपी चौधरी जी आ चुके हैं। क्या लगता है, बड़े आप आरोप लगा रहे हैं, चुनाव नजदीक है, बीजेपी कहीं वोटों की राजनीति तो नहीं कर रही है पीएससी को लेकर? ये पीएससी का मैटर या प्रतियोगी परीक्षाओं का मैटर भाजपा कांग्रेस का मैटर नहीं है, छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों का मैटर है। सरकार को संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से ऊपर उठकर बात करनी चाहिए। कांग्रेस ने कुछ भाई बहनों के सूची भाजपा के समय की भी जारी की है। मैं भूपेश बघेल जी को कहना चाहता हूं, कांग्रेस के समय की 4.5 सालों के जो आरोप लगे हैं उनकी, और जो सूची उन्होंने खुद जारी बनाया है आरोप लगाते हुए, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हुए, सभी लोगों की जांच सीबीआई जांच के लिए सौंप दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते रहेंगे, छत्तीसगढ़ में माफिया राज चलाते रहेंगे और गांधी परिवार को पैसा पहुंचाते रहेंगे। सहयोग मात्र भी तो हो सकता है ओपी जी। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जितने भी आरोप लगे हैं और छत्तीसगढ़ की युवाओं के मन में जिस तरह का हताशा निराशा का वातावरण है, वैसी स्थिति में सीबीआई जांच की हम मांग कर रहे हैं। सीबीआई जांच वो कर दें, सीबीआई जांच का आदेश कर दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जांच नहीं होती है तो बीजेपी का क्या स्टैंड होगा? भारतीय जनता पार्टी अपना विपक्ष धर्म निभाते हुए हर स्तर की लड़ाई लड़ेगी। युवा जो आवाज उठाते हैं, कोचिंग जो वाले जो आवाज उठाते हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाता है, जीएसटी का नोटिस दिया जाता है, उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है। हम विपक्ष के लोग हैं, हम विपक्ष धर्म निभाते हुए आवाज उठाएंगे, सड़क की लड़ाई, सदन की लड़ाई, हर स्तर की लड़ाई लड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी के अलग अलग कार्यकर्ताओं के और अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान आ रहे हैं। पीएससी की लड़ाई लड़ी जाएगी, ये पीएससी एक बड़ा घोटाला है, कोर्ट तक जाया जाएगा, हाई कोर्ट में 2 या 3 दिन के बाद याचिका दर्ज करा दी जाएगी। बार बार बीजेपी एक बड़े आक्रामक मुद्दे में दिख रही है। बीजेपी देखिए कि किस तरीके से ओपी चौधरी जी लोगों से मिल रहे हैं और लोगों से मिल करके परिचर्चा कर रहे हैं, सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ है और क्या कुछ नहीं है। ये आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे कि किस तरीके से ओपी चौधरी जी परिसंवाद की शुरुआत कर चुके हैं, यहाँ पर आ चुके हैं, और आने के बाद क्या कुछ भाषण में कहा जाएगा, क्या कुछ देखा जाएगा, क्या कुछ बातें रखी जाएगी और इस बातों को लेकर के कहां तक के लड़ाई लड़ी जाएगी। इनका कहना है कि सड़क से सदन तक की लड़ाई हम लड़ेंगे। खैर, बार बार बीजेपी की सीटें जो है उपचुनाव में भी लगातार बीजेपी हारती रही, पर क्या इस बार चुनाव में बीजेपी करिश्मा दिखा पाएगी या फिर बीजेपी के हाथ एक बड़ी हार लगेगी, ये सारे मुद्दे नहीं भुना पाएगी। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखना न भूलिए आर्यन टीवी।